रेडॉक्स लेक्चर 2। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए लास्ट टर्न पर कुछ रूल्स बताए थे, एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे पहली बात बताया था कि प्योर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। दूसरी बात, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 होगा। थर्ड पॉइंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +2 होगा। फोर्थ पॉइंट, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1 होगा। फिफ्थ पॉइंट, हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सिक्स्थ पॉइंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होगा, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बताया था। और सेवेंथ पॉइंट में बताया था कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जितने एटम्स होंगे उन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होगा। जैसे मान लो NH4+, इसमें हमको नाइट्रोजन का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना चार्ज है, +1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, 4 इंटू हाइड्रोजन का +1 बराबर 1, X बराबर -3, ठीक है ना, क्योंकि +1 चार्ज है। मान लो कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज ले लो, मान लो H2O3 2- है, सल्फर का निकालना है, 2 सल्फर है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज है, -2। तो सल्फर का X मान लो, +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, 2x -6 बराबर -2, 2x बराबर +4, x बराबर +2, x बराबर +2। इसी तरह से न्यूट्रल कोई ले लो, मान लो कि कुछ भी ले लेते हैं भाई, HNO3 ले लेते हैं, मान लो यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज है, 0। तो हाइड्रोजन का +1, वैसे से हाइड्रोजन का +1 -1 बताया है, तो ये सब यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का +1 होता है। नाइट्रोजन का X 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो 1 + x -6 बराबर 0, x बराबर +5 आ जाएगा। ये 7 रूल्स बताया था। प्योर एलिमेंट का 0, एल्कली मेटल का किसी भी कंपाउंड में +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का किसी भी कंपाउंड में +2, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1, ऑक्सीजन का जनरली -2, और सातवां बताया था किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो तो वो कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज बताई थी, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। अब जो बताएंगे जब बोलेंगे तब लिखना। यहाँ तक सब कुछ बताया था, क्लियर है सबको यहाँ तक। आओ देखो, अब एक रूल और है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, रूल 8। लेकिन रूल 8 कहीं किसी भी के लिए भी नहीं लगाते हैं, कुछ कंपाउंड्स के लिए बस लगाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई हमने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स इस हिसाब से बनाए गए हैं कि हमारे लिए चीजें सिंप्लीफाई हो, कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं बनाया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अभी बस जान लो होता क्या है। जैसे मान लो कंपाउंड है K4FeCN6, जिस कंपाउंड में तुमको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रही है FeCN6 जिसके अंदर है, उस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डिटेल में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है, आयरन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम
और आयन। और इस मेटल के अलावा जो चीज है, जैसे यहां पर आयरन के अलावा क्या है, Cn है, इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड, यही इंपॉर्टेंट बात है। बाहर जो भी चीज है, जैसे बाहर पोटेशियम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई चीज हो सकती है या बाद में कोई चीज हो सकती है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस जान लो ऐसा होता है। तो हमेशा हमको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, यहां पर आयरन का निकालना होगा। तो अगर हम लोग इसके लिए रूल 7 लगाएं कि भाई सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर, तो हमको क्या लिखना चाहिए, देखो लिख रहे हैं, हमको लिखना चाहिए 4 पोटेशियम है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 1 आयरन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, कार्बन 6 है, भाई Cn का 6 है, 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर टोटल चार्ज 0। लेकिन हम लोग तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लोग इसको चेंज करके क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन Cn। मतलब जो लिगेंड है उसमें एटम्स को अलग अलग नहीं करना है, एक साथ रख देना है और उसके चार्ज को यूज करना है। दिस इज करेक्ट। तो बात आती है कि तुम हमसे कह सकते हो भाई कि अब हमको चार्ज कैसे पता चलेगा, तो जब हम बताएंगे तो तुमको पता चलेगा, या तो तुम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए हो तब तुमको पता चल जाएगा, लेकिन वो हम उम्मीद नहीं करते तुम लोगों से। तो हम बता रहे हैं, देखो जो जरूरत है वो हम अभी बता रहे हैं, बाकी डिटेल में तो क्लास 12 में पढ़ना ही है। चार्ज ऑन सम कॉमन लिगेंड्स, जैसे Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर -1, ब्रोमीन के ऊपर -1, आयोडीन के ऊपर -1, NO3 के ऊपर -1, NO2 के ऊपर -1, C2O4 के ऊपर -2, SO4 के ऊपर -2, S2O3 के ऊपर -2, OH के ऊपर -1, NH2 के ऊपर -1, NH3 के ऊपर 0, CO के ऊपर 0 और H2O के ऊपर 0। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कोई जरूरत पड़ेगी, इतने से हमारा काम अभी चल जाता है। बाकी भाई 12th में तो डिटेल में पढ़ना ही है। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा +1 बताया है, आयरन का निकालना है x मान लो, 6 इंटू Cn के ऊपर -1 चार्ज बराबर 0। भाई ये तो याद रखना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 + x - 6 बराबर 0, x बराबर +2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रूल 8 देखो, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स net charge on ligand is used in calculation of oxidation number। ठीक है, तो पहले तो तुम ये लिख लो भाई, इतनी चीज बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये नंबर 1 पर लिख लो रूल 8 में, फिर ये जो हमने रूल 8 है ये जो लिखा है ये नंबर 2 पर लिख लो, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पर लिख लो, और ये चीज नंबर 4 पर लिख लो। चलो लिखो जल्दी से।
लिख लिया सभी लोगों ने? किसी भी तरह की कोई दिक्कत तुम लोगों को अगर पढ़ने के दौरान हो तो तुम लोग पूछ सकते हो भाई, व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लास के दौरान पूछ सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन भाई कब तक चलेगा, कोचिंग कब तक क्लासेस चालू होंगी किसी को नहीं पता है। इसलिए जो टाइम है उस टाइम को सीरियसली यूटिलाइज करने की जरूरत है और प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत है। जल्दी से लिखें भाई, जिसका जिसका हो गया हैंड रेस करिए, जिसने जिसने लिख लिया है हैंड रेस करो।
चलो क्वेश्चन करते हैं एक, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। पहला NiCO4, Ni का निकालना है। सेकेंड CO NH3 Br SO4, कोबाल्ट का निकालना है। CuNH3 2+, Cr कर लेते हैं यहाँ पर। चलो 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी करिए।
चलो भाई, हुआ किसी का? सिद्धांत, लिगेंड का चार्ज कहां से आता है? ये तो बेटा जब सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, वहां से ये चीज आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप उसकी डिटेल में मत जाइए, अभी बस जान लीजिए कि कैसे होता है। जैसे HCl से CN आता है, तो अब तुमको एसिड के बारे में पता हो कि वहां से H प्लस निकला तो CN माइनस बन गया, -1 आ गया। H2SO4 से SO4 आता है। इसलिए कहां से आता है वो तो क्लास 10th में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको पता है कि स्कूलों में कितना अच्छा पढ़ाया जाता है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज समझाई नहीं गई होगी क्लास 10th में कि कैसे आयन बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको बताएंगे, लेकिन हम हर चीज एक ही बार में नहीं बता सकते, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, निकल का निकालना है, x मान लेते हैं, प्लस 4 इंटू CO के ऊपर कितना चार्ज? 0। CO के ऊपर कितना चार्ज? 0 बराबर 0, x बराबर 0। यहां देखो, CO का x मान लेते हैं, जिसका निकालना है उसको x मान लो। 5 इंटू अमोनिया, 5 अमोनिया है, अमोनिया पे कितना चार्ज है? 0। 1 इंटू Br पे -1, और 1 इंटू SO4 पे भी -2 चार्ज होता है, लिखा हुआ है SO4 पे -2 चार्ज, बराबर टोटल चार्ज 0। x -1 -2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। यहां देख लो, Cu का x मान लो, 4 इंटू अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, बराबर अब की बार टोटल चार्ज दिया हुआ है +2, x बराबर +2। यहां देख लो, क्रोमियम का x मान लो, 6 Cl है, 6 इंटू Cl पे -1 चार्ज होता है, बराबर टोटल कितना चार्ज है? -3, x -6 बराबर -3, x बराबर 6 -3 +3। क्लियर है? लिखो जल्दी से। देखो भाई, अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे क्या होता है ना, कई बार तुमको एक टर्म मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और एक टर्म मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो कई बार हम लोगों को तो ये समझ में नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, भी हम समझा रहे हैं तुम लोगों को। जैसे मान लो एक कंपाउंड है CO, Ca, OCl, Cl, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन, OCl माइनस, हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन। तो अब इसमें हमसे बोला जाए कि दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अगर हमसे बोला जाता CaOCl2 है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हम क्या करते हैं? कैल्शियम का +2, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑक्सीजन का -2, जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 Cl है, 2 इंटू Cl का x बराबर 0, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, x बराबर 0। लेकिन जब हमसे बोला जाए कि दोनों Cl का अलग अलग निकालो, जब भी इस तरह की चीज आएगी तो कंपाउंड को अलग अलग आयंस में तोड़ना पड़ेगा। कंपाउंड को अलग अलग आयंस में कैसे तोड़ोगे भाई? वो एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आएगा, क्योंकि स्कूलों में क्लास 10th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है। थोड़ा बहुत जो पढ़ाते हैं लोग, थोड़ा सा मोल पढ़ा देते हैं ठीक से, और नॉमेनक्लेचर ठीक से पढ़ा देते हैं, पीरियोडिक थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा देते हैं, बस। बाकी हर चीज रटवाने की कोशिश की जाती है, दिक्कत यहाँ पर है। तो हम बताएंगे धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है। कैल्शियम आयन अलग हो जाएगा, Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। OCl अलग हो जाएगा, इसमें O के ऊपर -1 चार्ज होता है, और ये Cl अलग हो गया, Cl के ऊपर -1। इस Cl का निकालना है, इस Cl का निकालना है। तो ये तो बताया था ना, किसी एक एटम के ऊपर जितना चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक Cl का तो -1 आ गया। इस Cl का देखो निकालते हैं, ये 2 एटम का मिलकर के मॉलिक्यूल टाइप का है। ऑक्सीजन का -2 होता है, Cl का निकालना, x मान लो, बराबर कितना चार्ज है? -1।
x बराबर +1। अब यहां पर 0 आ रहा था, यहां पर +1 और -1 आ रहा है। भाई तुम अगर +1 और -1 का एवरेज लो तो 0 आएगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझाना चाह रहे हैं, चार्ज डेवलप्ड ऑन individual atoms is called oxidation state or individual oxidation number and तो अगर ये यहां पर देखो +1 और -1 Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट या इंडिविजुअल Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, और एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स मतलब एक जैसे एटम Cl और Cl, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये एवरेज है इन दोनों का और ये दोनों इंडिविजुअल है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, आप एवरेज तभी लेंगे जब एटम्स एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ Cl था, लेकिन मान लो ऐसा है NoClO4, नाइट्रोजन का अलग Cl का अलग, तो पहले इसको दो आयंस में तोड़ दो भाई। तो एक होगा NO+, एक होगा ClO4-। NO+ में नाइट्रोजन का निकालो, X मान लो, ऑक्सीजन का -2 बराबर +1, X बराबर +3। Cl का X मान लो, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर कितना चार्ज है -1, X -8 बराबर -1, X बराबर +7। इन दोनों का एवरेज मत ले लेना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एवरेज किसका लेते हैं? एक जैसे एटम्स का। बात समझ में आ रही है? लिखो इसको, अगर कोई डाउट हो पूछ लो। देखो बेटा, कोई भी लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहा है, हम लोग लाइव क्लास इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने डाउट्स तुरंत क्लियर कर सकें। ठीक है ना, वीडियो बना करके डालना अलग चीज है, लेकिन आप देखिए डाउट्स भी आपके साथ में क्लियर हो जाते हैं अगर आप आप में से जिसके नोट सही होंगे क्लास के बाद आप लोग इसका नोट्स भेज देंगे। रिडॉक्स का नोट्स जिसने नोट सही बनाया होगा वो हमको सेंड करेगा।
हमको पता है डार्क हो गया है, लाइट अभी चली गई है, लाइट अभी आ रही है, आ जाएगी, क्लियर दिखेगा। हो गया भाई? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। देखो भाई, फिर से समझ लो एक बार। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे भी लिख सकते हो और एक्चुअल में ये चीज ऐसे पाई जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे पूछता है कि दोनों सीएल का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो ऐसे केस में इस कंपाउंड को हमको आयंस में तोड़ना पड़ता है, 3 आयंस में ये टूटता है। नॉलेज बेस्ड है, तुमको भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो भाई यहाँ तो एक सीएल के ऊपर -1 चार्ज है, तो किसी एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो -1 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन का -2 और सीएल का x मान करके सॉल्व करेंगे तो सीएल का +1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2, सीएल का x, टोटल चार्ज -1, एक सीएल का +1, एक सीएल का -1। ये जो अलग अलग सीएल के ऊपर चार्ज आया है +1 और -1, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। और जब इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, +1 और -1 का एवरेज लोगे तो क्या आएगा? 0। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर।
तो ऑक्सीडेशन जो एवरेज जो है वो एक जैसे एटम्स का लेते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स का लेते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर NOClO4 लिया था, यहाँ NO प्लस और ClO4 माइनस है, तो नाइट्रोजन का अलग से निकालोगे +3 आएगा, Cl का निकालोगे +7 आएगा, और इन दोनों का एवरेज नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अभी सबको क्लियर है? अभी भी कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। चलो अब आगे चल रहे हैं। अब देखो हम लोग कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो हम लोग बेसिकली कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर 3 जगह सीखेंगे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, और बाकी जो बच जाएंगे वो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। एसिड दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल हो, फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, ये सब। तो इसका स्ट्रक्चर सीखना नहीं है, तो उसमें कुछ है ही नहीं भाई, दो एटम्स हैं, दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, HCl का स्ट्रक्चर हो गया, HBr का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें क्या सीखना है। लेकिन ऑक्सी एसिड में क्या है कि 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब नॉन मेटल, जैसे H2SO4, HNO3 एंड सो ऑन। तो अब इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज कर होंगे ये हमको सीखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के 3 स्टेप्स हैं। किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 में देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट है, जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके क्या है, सल्फर, इसको पकड़ लो, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो इस सेंट्रल एटम से ही जोड़ना है हमको। हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, सेंट्रल एटम से एक डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं, 4 में से एक ऑक्सीजन निकल गया। तो स्टेप 1, कनेक्ट, ध्यान से सुनेंगे, एट लीस्ट 1 ऑक्सीजन टू सेंट्रल एटम बाई डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसे डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसके बाद क्या करते हैं, जितना OH बनाया जा सकता है उतना OH सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। जैसे H2SO4 में 4 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन चला गया, अब ऑक्सीजन 3 बचा और हाइड्रोजन 2 है। तो 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से OH तुम कितना बना सकते हो, 2 OH। भाई एक OH में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो भले ही हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचा है लेकिन हाइड्रोजन तो 2 ही है ना, तो जो चीज कम होगा उसके हिसाब से OH बनेगा। 2 OH सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। स्टेप 2, कनेक्ट
connect maximum possible OH to central atom by single bond. ठीक है। स्टेप 3, देखो सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो बच जाएगा वो सेंट्रल एटम है। फिर एक डबल बॉन्ड वो सेंट्रल एटम से जोड़ दिया, उसके बाद जितना मैक्सिमम OH जोड़ सकते थे हमने जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन 2 था, दोनों खत्म हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, एक ऑक्सीजन बचा है। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास या तो ऑक्सीजन बचता है या तो हाइड्रोजन, जो भी बचेगा उसको सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बचा है तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर हाइड्रोजन बचा होता तो हाइड्रोजन को जोड़ देते, लेकिन हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसके बाद देखो, कनेक्ट ऑल अदर एटम्स टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जिसका एक एग्जांपल हो गया H2SO4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पर सेकंड एग्जांपल बना रहे हैं। मान लो H3PO3 है, सेंट्रल एटम P फॉस्फोरस। सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O जोड़ दो। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन 2 ही बचा। हाइड्रोजन भले 3 है लेकिन अब ऑक्सीजन 2 ही बचा है, तो OH भी कितना होगा, 2। तीनों ऑक्सीजन खत्म हो गया, 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन बचा। सेंट्रल एटम से H जोड़ दो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सेंट्रल एटम से 1, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो H2S2O4, 2 सेंट्रल एटम है, एक ऐसे यहां एक ऐसे यहां। सबसे पहले एक डबल बॉन्ड हो यहां पर, एक डबल बॉन्ड हो यहां पर, 2 ऑक्सीजन निकल गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 और 4 में से 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो 2 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। OH कितना होगा, 2, एक OH यहां एक OH यहां, दोनों से एक OH जोड़ दिए। अब और कुछ तो बचा नहीं है भाई, 2 हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया, 4 ऑक्सीजन था, चारों ऑक्सीजन जुड़ गया, और कुछ नहीं बचा, दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, बन गया। क्लियर है? लिखो, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये रूल्स लिखेंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे। करो इतना जल्दी से। सिद्धांत स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में तुमको अभी भी दिक्कत है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में सिद्धांत तुमको प्रॉब्लम हो रही है? लिखो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। देखो भाई, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और इन दोनों के अलावा एक एलिमेंट और होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे H2SO4 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल एटम से एक डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं। तो सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O हमने जोड़ दिया, डबल बॉन्ड के साथ O। तो एक 4 में से एक ऑक्सीजन चला गया, 3 ऑक्सीजन बचा, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही था, तो 2 ही OH बनाया जा सकता था, तो हमने 2 OH जोड़ दिए। तो ऐसा करने से 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, जो ऑक्सीजन बच गया उसको सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर H3PO3, यहाँ सेंट्रल एटम P था, सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O हमने जोड़ दिया, फिर हमारे पास ऑक्सीजन 2 ही बचा, तो 2 OH बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन 3 था, 2 OH के बाद एक हाइड्रोजन बच गया, उसको हमने सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब तुम कहोगे क्यों ऐसा होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर है, तुमको ये रूल कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, किसी बुक में तुमको ये ऐसे रूल नहीं लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन भाई क्या है कि हमारा काम है तुम्हारे लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना, तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जगह पर ये नहीं भी काम करेगा, एक दो एक्सेप्शन मिलेगा, तो जहां नहीं करेगा वहां बता देंगे। भाई हमारे पास 100 कंपाउंड है, अगर 95 कंपाउंड्स में ये रूल काम कर रहा है तो हमारे लिए वो रूल है ना, ठीक है। स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करें। ये टॉपिक जिसको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर सिद्धांत OCl में OCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। सिद्धांत देखो इधर, OCl में O या Cl के ऊपर -1 नहीं होता, इस पूरे के ऊपर -1 होता है। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, Cl का X, तो और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है -1। अब तुम ये माइनस इधर लगाओ या इधर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये HOCl कंपाउंड है। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, HOCl में क्या होता है कि H+ अलग हो जाता है और OCl, तो O क्योंकि H से जुड़ा होता है तो हम कहते हैं माइनस चार्ज O के ऊपर आ रहा है, हालांकि होता ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज है। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू +1 आई। फिर बेसिकली क्या है कि क्लास 10th में हमको लगता है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर तुम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब हम पढ़ाएंगे तो तुमको ये सब बातें समझ में आएंगी। जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करें, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तुम लोग।
चलो जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इन कंपाउंड्स का। सिद्धांत मैंने तुमको क्या बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो भी तीसरा एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके तीसरा एलिमेंट कौन सा है? या H3PO3 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके तीसरा एलिमेंट कौन सा है? या H2S2O4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके तीसरा एलिमेंट कौन सा है? जो तीसरा एलिमेंट, मैंने यही बोला कि देखो ये रूल तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट है उसी के चारों तरफ हमको सब कुछ जोड़ना है। तो जिसके चारों तरफ तुमको सब कुछ जोड़ना है वो बीच में आ जाएगा, वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट होगा वो सेंट्रल एटम होगा। फिर कह रहे हैं भाई, जो बता रहे हैं ये ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ऑलमोस्ट 95% कंपाउंड में ये रूल फॉलो होता है। इस तरह से जो बताया है, जो लिखाया है, उससे 95% ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए उसको रूल के फॉर्म में तुमको लिखाना, तुम्हारे लिए वो सहूलियत है, तुम्हारे लिए चीजें सिंपल करने के लिए। टोटल 16 कंपाउंड्स लिख दिए, 3 का पहले स्ट्रक्चर बना लिया है। इन सब का स्ट्रक्चर तुम लोग बनाओ। इनका स्ट्रक्चर तुमको खुद से बनाना है। ये जो टोटल H2CO3 से लेकर के H2S2O8 तक कंपाउंड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर आप सभी लोग बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अभी एक होमवर्क आपको और भेजेगा, आपको और मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये होमवर्क है और ये सभी लोग बना करके शाम तक हमको व्हाट्सएप करेंगे। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, आप सभी लोग इन ये 4 से लेकर के 16 तक के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमको व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसका सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है ना। लिख लो, कल इसके आगे पढ़ेंगे। कल से हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है इसकी बात हम लोग करेंगे। चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कोई डाउट होगा तुम लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। जो क्वेश्चंस ये कंपाउंड्स बनाए हैं, इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग हमको एक आधे घंटे के अंदर आप सभी लोग हमको व्हाट्सएप करेंगे। चलो क्लास खत्म करते हैं फिर आज यहाँ पे, कल इसके आगे